देते हैं। और लद्दाख के अंदर की बात जो है वो कौमी सतह की बात है और वजारत दिफा और वजारत जल शक्ति के बीच का मामला है, लेकिन मामला लद्दाख का है। ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का मंसूबा मरकजी वजारत की तरफ से हाथ में लिया गया था और ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट को जब बनाने की बात कही गई तो ये कहा गया जनाब ये आउटपोस्ट जो है ये इंतहाई अहम होंगे और इसमें अब फेलियर्स हो रहे हैं और शायद इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप किया जाएगा। इस तरीके की खबरें जो है जरा से सामने आ रही है। आज कई कौमी अखबारों ने इस खबर को बहुत बड़ी खबर के तौर पर लिया है कि ऑल वेदर बॉर्डर आउटपोस्ट जो बनाने लद्दाख के अंदर मतलूब थे, जिन पर काम भी किया गया, लेकिन वो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाए जिसके लिए इसको बनाया गया था। प्रोजेक्ट के तहत 40 इंटीग्रेटेड बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने थे, बीओपीज बनाने थे, जिसकी 2015 में साबिक हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम जी बॉर्डर आउटपोस्ट बनाएंगे और ये पहला मौका था जब फ्रीजिंग टेम्परेचर के बीच ये बीओपीज बनाने थे और ये दावा पेश किया गया था कि यहां पर तमाम तर सहूलियात इन बीओपीज के अंदर रहेंगी। क्या सहूलियात रहेंगी जी? फ्रीजिंग पॉइंट के बावजूद भी जो टॉयलेट की सप्लाई होगी, यानी जो बैतुल खला के लिए पानी और बाद में जो बाहर निकलेगा फुजलाजात, उसके लिए ऐसा निज़ाम होगा कि वो ब्लॉक होंगी नहीं, वो जम नहीं जाएंगी। दूसरा, पीने का पानी का माकूल इंतजाम रहेगा और सबसे बड़ी बात कि दर्जे हरारत 22 डिग्री सेल्सियस हर वक्त इस बीओपी के अंदर रहेगा। और प्रोजेक्ट की सैंक्शन होने के बाद इसको कहा गया कि ये चूंकि चीन वाला मामला था, चीन के साथ सरहदें थी, तो वहां पर इसको बनाया जाए जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम रहता है। और स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि पैंगोंग टीएसओ के आसपास ये जी बीओपीएस बनाए जाए क्योंकि वहां पर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा गिरता है। और जब ये, अब आप समझ सकते हैं कि पैंगोंग की आजकल कितनी अहमियत है। और फिर कई महीनों के गुजर के बाद प्रोजेक्ट जो है वो चला गया जी नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एनपीसीसी को, और उसके बाद जल शक्ति महकमे को भी, चूंकि पानी वाला बंदोबस्त था तो जल शक्ति महकमे को भी इसके साथ लगाया गया और तकरीबन 20 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट था जो जिसकी निगरानी सरकार कर रही थी और आईटीबीपी ने ये पोस्ट जो थे आइडेंटिफाई किए थे। अब जो खबर सामने आ रही है वो क्या है जी? आईटीबीपी और वजारत दाखिला एमएचए की मुश्तरका टीम ने जब इन बीओपीज का मुआयना किया तो पता लगा जहां पर दर्जा हरारत 22 डिग्री हमेशा रहना चाहिए था, वो दर्जा हरारत 10 या 11 डिग्री तक ज्यादा से ज्यादा चला गया, उससे ज्यादा बढ़ नहीं पाया। नंबर एक, यहां पर पहली परेशानी खड़ी हुई। दूसरी परेशानी जो रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक कही जा रही है, जो जराया से खबर आ रही है, सोर्सेज जो बता रहे हैं, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो इंतहाई नाकस है और 40 जवान जिन्हें इन बीओपीज के अंदर रहना था, जो आज इससे पहले इंसुलेटेड प्री फाइबर हट्स के अंदर रह रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जब इन्हें यूज किया गया तो पता लगा कि जनाब इंतहाई अबतर सूरत हाल है, ये तो रहने के लायक ही नहीं है। एमएचए जो वजारत दाखिला है, जराया ये बता रहे हैं कि वो इस पूरे काम से एनपीसीसी के काम से नाराज है, नाखुश है और यही वजह है कि अब वजारत दाखिला ने इस प्रोजेक्ट को रोकने का मन बनाया है। इधर आईटीबीपी और एमएचए की तरफ से मुश्तरका तौर पर यह कहा जा रहा है कि जनाब पैसा तो रोका गया क्योंकि काम सही नहीं हुआ, और एनपीसीसी का मानना है कि देखिए हमने काम किया लेकिन जिस तरीके से आईटीबीपी ने पैसा रोका उस वजह से पूरी तरह से काम हो नहीं पाया। अब एनपीसीसी का यह मानना है कि देखिए जिसको ये 10 से 11 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड बता रहे हैं दर्जा हरारत का, वहां तो 15 से 20 भी जाता है, लेकिन जानबूझकर इस तरीके की सिचुएशन बनाई जाती। तो फिलहाल ये समझिएगा कि जिस पर 20 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया था वो दरअसल प्रोजेक्ट सही तरीके से नहीं बन पाया और अब मरकजी वजारत दाखिला ने इस प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया है फिलहाल, और एनपीसीसी को जो पैसा वाजिबुल अदा था उस पर भी रोक लगा दी गई है। और अब दो महकमे, एक तरफ से वजारत
दाखिला और दूसरी तरफ से जल शक्ति महकमा जो है वो इस वक्त आमने सामने है, क्योंकि 20 करोड़ रुपया दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से खर्चा गया है, जिस पर रोक लगाई गई है और दोनों डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी क्लेम भी सामने है। बीओपीज का इंस्पेक्शन लास्ट ईयर भी किया गया था बॉर्डर मैनेजमेंट टीम की तरफ से, सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट जो एमएचए के अंदर है, और उनके साथ साथ आईटीबीपी के टॉप ऑफिशियल्स भी थे। कई मीटिंग्स हुई, कम्युनिकेशंस हुई और उसके बाद फिलहाल यह फैसला लिया गया कि कोई हल इसमें नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको रोक दिया जाएगा। तो ये तो जनाब बात ही ऑल वेदर पोस्ट के हवाले से जो लद्दाख के अंदर बन रहे थे, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वो नाकिस मटीरियल और बुनियादी सतह पर जो इंजीनियरिंग थी उसमें कमी की वजह से ये बीओपी जो है वो नाकाम होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। में ऐलान हुआ था, लेकिन मंसूबा नाकाम और 2 सरकारी महकमे आमने सामने हैं। इसमें मंसूबा फेल होता दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं